नमस्कार साथियों, चलते हैं हम अगली क्लास में जिसमें आपकी बायोलॉजी के 4th क्लास हो चुके हैं। उसमें आपके 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप फिर से अगली क्लास में चलते हैं तो ये क्लास है फिर से 50 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आते हैं पेपर में और फिर से आने की संभावना है। 8 से 10 साल बराबर यही क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसलिए इनको कंप्लीट कर लें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? किसके कारण होती हैं? वो क्यूटिकल के कारण, यानी क्यूटिकल या उच्चर्म के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लिग्निन। लिग्निन क्या है? तो ये प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है लिग्निन। क्या है? एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। क्या है? लिग्निन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? किसके कारण होती हैं? वो होती हैं लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण इसकी कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? ऐसा कौन है जो तने पर और जड़ों के शीर्ष पर या अग्रों पर, यानी अग्रों पर पाया जाता है? वो है शीर्ष विभज्योतक। कौन है? शीर्ष विभज्योतक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये पत्तियों के अग्रों पर भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों के अग्रों पर, पत्तियों के अग्रों पर ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अग्रों पर भी ये पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है तो कौन नहीं है? जाइलम। जाइलम एक जटिल ऊतक है। कैसा है? जाइलम एक जटिल ऊतक है। और सरल स्थायी ऊतक कौन है? तो सरल स्थायी ऊतक कोलेन कायमा, जीवितक और स्क्लेरेन कायमा, ये सरल स्थायी ऊतक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। एक जटिल स्थायी ऊतक है तो कौन है? ये फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। और ये कौन से हैं? सरल स्थायी ऊतक हैं ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? अब कह रहा कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है, वो कौन सा है? तो कौन नहीं है? जाइलम। जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ये कौन सा है? ये जटिल ऊतक है। कौन है? ये जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। अब कह रहा कि सामान्य स्थायी ऊतक कौन नहीं है? तो कौन नहीं है सामान्य स्थायी ऊतक? जाइलम। जाइलम एक जटिल ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों कौन से हैं? तो ये सामान्य स्थायी ऊतक हैं। कौन है? ये सामान्य स्थायी ऊतक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? अब फिर से कह रहा कि एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक कौन नहीं है? तो ये जाइलम नहीं है, सरल स्थायी ऊतक नहीं है ये इसका। और ये जो स्क्लेरेन कायमा है, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, ये तीनों सरल स्थायी ऊतक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ऐसा कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से बना है? मृत कोशिकाओं से बना है तो वो कौन है? जाइलम। जाइलम ये मृत कोशिकाओं से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर है 10 कि पौधों में, किसमें? पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? पानी और खनिज पहुंचाता है तो वो जाइलम ही है जो जल, खनिज और खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। वो कौन है? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ग्रुप डी में ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है, यानी पानी का संवहन। यही क्वेश्चन देखिए अभी आया था, पानी का संवहन करता है, तो वही करता है कौन, जाइलम करता है। पानी खाद्य पदार्थों को ये क्या करता है, संवहन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। ये हरित लवक का, किसका, हरित लवक का उदाहरण है ये हरित लवक। हरित लवक में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, जिससे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण होता है पत्तियों का रंग हरा, क्लोरोफिल के कारण। ये जाइलम एक जटिल ऊतक है। क्या है, एक जटिल ऊतक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं। जो कौन सी कोशिकाएं हैं इनमें से जो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं, तो वो कौन है, जाइलम। कौन है वो है जाइलम है। कौन, जाइलम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ही पौधों के अन्य भागों तक जल को पहुंचाती है। नेक्स्ट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है। फिर से वही क्वेश्चन, तो जल के वहन से संबंधित कौन है, जाइलम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऐसा कौन सा ऊतक है जिसका अंदर का कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो कौन है वह है कौन, पेरेनकाइमा। कौन है, पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के तनों में, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। उनकी वृद्धि में सहायक होती है। में निम्न में से कौन सी ऊतक पाए जाते हैं, तो कौन सी ऊतक पाए जाते हैं, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक पाए जाते हैं। कौन से, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। कौन सा ऊतक है जो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो वो क्या है, वो है जाइलम। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर, उसका है जाइलम, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान, ऊतक की कोशिकाएं, यानी कौन सा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए अलग होती हैं, यानी पृथक होती हैं, तो वो कौन है, विभज्योतक। कौन है, विभज्योतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो स्थायी ऊतक होते हैं, कौन, स्थायी ऊतक, कौन, ये स्थायी ऊतक बनाने के लिए अलग होती हैं। तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक, और एक होता है विशिष्ट स्थायी ऊतक। कौन, विशिष्ट स्थायी ऊतक। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो विभज्योतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, मेरिस्मेटिक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं, क्या करते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं, और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तब वो बनाते हैं स्थायी ऊतक। क्या बनाते हैं, स्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी क्या होता है वो आप जानते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक। यहाँ ये कौन सा ऊतक है जो एकमात्र पादप ऊतक है? क्या है? पादप ऊतक है जो पादप प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक को क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो वो कौन सा ऊतक है? वो है विभज्योतक या मेरिस्मेटिक ऊतक, विभज्योतक या मेरिस्मेटिक ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप हो या शूट टिप हो तो इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? वो विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभज्योतक ऊतक पाया जाता है रूट टिप या शूट टिप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वेशी विभज्योतक। क्या अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक? किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। किसमें? पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, कौन? विभज्योतक ऊतक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के? तो एक होता है शीर्षस्थ। क्या होता है? एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक और एक होता है पार्श्वीय। क्या? पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। और एक होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। ये 3 प्रकार के ऊतक होते हैं विभज्योतक ऊतक। तो इनमें से क्या कहा उसने? अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक ये तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। किसके? तनों के, तनों, जड़ों, तनों और जड़ों और पत्तियों के। किनके? पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। किनके? इन तीनों के अग्रों पर पाए जाते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। और उनकी लंबाई में शीर्षस्थ विभज्योतक उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। जड़, तना और पत्तियों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्वीय ऊतक है जो विभज्योतक ऊतक, तो ये क्या करता है? तो पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक ये जड़ की परिधि में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? ये जड़ की परिधि में स्थित होते हैं और ये मोटाई में, क्या? ये पार्श्वीय ऊतक मोटाई में, किसमें? मोटाई में वृद्धि करते हैं। मोटाई वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। और जो अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक होते हैं ये पत्तियों के टहनियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के टहनियों में पाए जाते हैं। कहाँ? टहनियों में। और इनके भागों में वृद्धि करते हैं। और इनके भागों में वृद्धि करते हैं। कहाँ करते हैं? इनके भागों में वृद्धि करते हैं। तो इसके बारे में आपको पूर्ण मालूम हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में यानी टहनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? उसने कहा जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो किसके कारण होती है? वो होती है जड़ एवं तने के घेरे में वृद्धि किसके कारण होती है? वो होती है पार्श्व विभज्योतक ऊतक। किसके कारण? पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण तने और जड़ के तने और घेरे में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तने या जड़ का घेरा किसका? तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो वो बढ़ता है लेटरल विभज्योतक ऊतक,
लेटरल पार्श्व विभज्योतक ऊतक जो होता है इसके कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? तो दिया था पौधे के तने और जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो इसमें ऑप्शन अलग दिए थे, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? अलग दिए हैं, चेंज है। तो पार्श्व यानी लेटरल विभज्योतक ऊतक के कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रस्त यानी शीर्षस्थ अग्रस्त मेरिस्टेम किसके शीर्ष पर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा तना, जड़ तथा तने के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में, कहा पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है, तो किससे होती है पौधों में प्राथमिक वृद्धि? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और डी, क्या? सी और डी। पौधों में प्राथमिक वृद्धि अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक से और शीर्ष विभज्योतक ऊतक से, शीर्ष विभज्योतक ऊतक से और अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक से पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक अंगों के किस स्थान, कौन सा स्थान भरता है और किस अंगों को सहारा देता है? यानी जो एरियल ऊतक होता है एरियोलर अंगों के किस स्थान को भरता है, कौन सा स्थान भरता है और किस अंगों को सहारा देता है, ऊतक की मरम्मत करता है। तो कौन है ये? इसका आंसर क्या हो? अंदर के आंतरिक, बाहर के आंतरिक को भरता है, बाहर के बाह्य को, या अंदर के और बाह्य अंगों को सहारा देता है। तो क्या करता है ये? अंदर के स्थान को भरता है, किनके? अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है एरियल ऊतक, एरियोलर ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक होते हैं जो कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, ऐसे कौन से पौधे के ऊतक हैं जो कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन से ऊतक हैं? ये विभज्योतक। कौन है? विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोशिका विभाजन की क्षमता होती है वो विभज्योतक ऊतकों में ही होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? ऐसी कौन सी स्थायी ऊतक हैं, ऊतक में कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं? तो कौन सी हैं? ये है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतकों की कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक, कौन से ऊतक की मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है? ऐसा कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है? कौन सा ऊतक है? तो कौन सा ऊतक है? ये है, कौन सा ऊतक है? ये ऑप्शन नंबर सी। कौन? स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अभी इसी में पिछला है ये कि स्थायी ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं स्क्लेरेन काइमा। तो कौन है ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है? स्क्लेरेन काइमा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? जो नारियल होता है वो उसकी छाल होती है जो इधर बॉडी पर, वो छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो किसके ऊतक द्वारा? स्क्लेरेन काइमा के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्लेरेन काइमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? किस प्रकार का ऊतक है जो नारियल की भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। कौन है? स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर है जो नारियल की भूसी बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है।
तो कौन सा ऊतक है जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो कौन है? एस्केलेरेन कायमा। कौन है? एस्केलेरेन कायमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो कौन है ये? दृढ़ ऊतक। कौन से? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें कठोर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल या सेल वॉल पाई जाती है? कौन सा है जो कठोर है एकदम? तो कौन सा है ऊतक ये? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्केलेरेन कायमा की कठोर कोशिका भित्ति होती है। किसकी भित्ति कठोर होती है? एस्केलेरेन कायमा की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति ऊतक का कौन सा श्वसन नालिका या दृढ़ ऊतक या स्थूल या पृष्ठभागीय ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता? किस पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता? दृढ़ ऊतक पर। कौन? वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पेरेन कायमा है साधारण ऊतक का, और कोलेन कायमा है और एस्केलेरेन कायमा है। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और एस्केलेरेन कायमा के ये साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक हैं? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? कोशिकाएं जो होती हैं जो एक समान कार्य करती हैं वो कौन सी होती हैं ऊतक में? तो कौन सी होती? एपिडर्मल ऊतक में या पेरिस्मेटिक ऊतक में या जटिल ऊतक में या तंत्रिकी ऊतक में? तो किसमें? जटिल ऊतक में कोशिकाएं समान प्रकार की कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी है? क्या जो पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है वह किससे बनी है? पादप कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की ये पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। क्या पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है? तो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जल का प्रवाह करना। क्या? जल का प्रवाह करना, खाद्यों का प्रवाह करना, खनिजों का संचरण, तने को सहारा प्रदान करना। तो क्या होता है फ्लोएम का कार्य? खाद्यों को प्रवाह करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम या व्यास्ट पौधों की जड़ कहाँ? जड़ तना और पत्तियां। जड़ तना और पत्तियां जो होती हैं वो उसमें पाया जाता है। वास्ट यानी फ्लोएम जो वहां तक खाद्यों का प्रवाह अन्य भागों तक करता है। भोज्य पदार्थों को पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं पौधों के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम खाद्य पदार्थों को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है वह कौन पहुंचाता है? वह फ्लोएम ही पहुंचाता है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया? फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम रिक्त स्थान दिया है। पौधों में फ्लोएम जो होता है फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम? भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
के रिक्त स्थान दिया है उसमें किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं। अपेक्षाकृत अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो कौन से में पेरेन कायमा में पतली कोशिका होती है। क्या होती है? पतली कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है। और इसी के साथ साथ अपेक्षाकृत जो अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं पेरेन कायमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो कौन है वो? मृदुतक। मृदुतक में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदुतक में किसमें? मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अभी क्या कहा था उसने कि विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं एक पतली कोशिका भित्ति के साथ। पतली कोशिका भित्ति के साथ अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं। उसने कहा था अविविष्ट। क्या कहा था? अविविष्ट कोशिकाएं। अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें कहा था उसने? पेरेन कायमा में। किसमें? पेरेन कायमा में अविविष्ट कोशिकाएं होती हैं। और इसने क्या कहा? अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं। एक ही है यानी गैर विशिष्ट कोशिकाएं या अविविष्ट कोशिकाएं एक ही है। तो वो किसमें पाई जाती हैं? पेरेन कायमा में। इसका मतलब एक ही होता है, चाहे गैर विशिष्ट कोशिकाएं कह दे या अविविष्ट कोशिकाएं कह दे, उसका एक ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। विरल रूप में संरक्षित होती हैं। तो कौन से? पेरेन कायमाम की अधिक अंतरकोशीय जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। ऐसा कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं, बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोश का द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म, पतली कोश का रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तकाएं होती हैं यानी वैक्यूल्स। रिक्तकाएं या राजधानी यानी वैक्यूल्स होते हैं। तो किसमें होते हैं? किसकी ऊतक की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं? वो होती हैं विभज्योतक मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक है ऐसा जो कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो वो कौन है? विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कौन है? विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस था। क्या था कि विभिन्न 50 क्वेश्चंस था विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किनके निर्माण के लिए रिक्त स्थान दिया है। ऊतक की कोशिकाएं। क्या? ऊतक की कोशिकाएं या कोशिकाओं को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो निर्माण के लिए ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन है कोलेन कायमा। क्या? कोलेन कायमा।
कोलेनकाइमा, एक है पेरेनकाइमा, क्या पेरेनकाइमा, सी है एस्क्लेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, और मेरिस्मेटिक, क्या मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरिस्मेटिक। क्या मेरिस्मेटिक यानी विभज्योतक ऊतक। तो आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको इसको कंप्लीट करना है, पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और लाइक भी करें क्लास को और शेयर भी करें, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब पानी है, तो आपको 1 घंटे का समय इसमें देना पड़ेगा। 1 घंटे से कम इसमें समय दीजिए। आप ऐसे ही कुछ काम करते करते इन्हें क्वेश्चनों को सुनते जाइए खाली, तो इनको याद हो जाएगा अपने आप। तो देखकर ही आप क्वेश्चन देखकर ही आप विकल्प ऑप्शन सही कर दोगे। इसलिए इन क्लासों को अटेंड करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। चलते हैं हम फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।